पार्टी ने काम किया है। आप लोग गलत आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया। आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल पर जो इतना आक्रोश, इतना व्याकुलता आ जाती है ना, ये सवाल क्यों पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूं। ये सवाल नहीं पूछा जाता अगर आपने सन 92 में कार सेवकों पर गोलियां न चलवाई होती, तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता अगर आप बाबरी मस्जिद तामीर कराने की कस्में ना खा रहे होते, तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आप पूछते थे तारीख कब बताएंगे। ये सवाल इसलिए आज से पूछा जा रहा है कि अखिलेश जी कब जाएंगे, तारीख बता दीजिए। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि 30 सितंबर 2010 को अयोध्या हाईकोर्ट से जब अयोध्या का फैसला आया, तो 2 साल तक बसपा की सरकार और 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार, लेकिन एक पन्ने का ट्रांसलेशन करने का काम इन सरकारों ने नहीं किया था। 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने मात्र 4 महीने में किया, तब सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हो पाई है। इसलिए जो सीना ठोक के कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, यह बिना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बिना नहीं आ सकता था। यह फैसला हमारे प्रयासों से आया है। इसलिए हम इस बात को बार बार कहते हैं कि प्रभु राम के मंदिर के मार्ग में जो बाधाएं थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने दूर करने का काम किया है। और आपको तो अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके विधायक और आपके विधायकों ने यह प्रस्ताव किया था। आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, उन्होंने प्रस्ताव किया था कि रामलला का दर्शन करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने इसका बहिष्कार करने का काम किया है। यह अवसर था कि आप अपना परिष्कार कर लें, लेकिन आपने फिर बहिष्कार करने का काम किया है। अब आपका बहिष्कार करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने का काम करेगी। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम राष्ट्र पुरुष है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारी चेतना है, और आपने राम को भुलाया बिसराने का काम किया था। बाबर, अकबर और औरंगजेब को अपना पूर्वज घोषित करने का काम किया था। अयोध्या को फैजाबाद बना करके रखा था। अयोध्या को नगर निगम हमने बनाया। अयोध्या का नामकरण करने का काम हमने किया। 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अयोध्या में प्रारंभ करने का काम हमने किया है। और आज 2 लाख से ज्यादा प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने का काम किया। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए। है किसी की हैसियत जो एयरपोर्ट खरीद सकता है? है किसी की हैसियत जो रेलवे स्टेशन खरीद सकता है? ये झूठ बकवास करना, मैं उदाहरण से बता रहा हूं। अडानी चच्चा की हैसियत है। सुन लीजिए, अभी पूरी बात सुनी नहीं। अडानी चच्चा की लखनऊ एयरपोर्ट उनको बेचा गया है। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, आपने पूरी बात सुनी नहीं। वहां का एयरपोर्ट का ठेका जो है पूरा पार्किंग का अडानी चाचा जी के पास है। अब सुन लीजिए, अब बहुत बात आपने पूरी सुनी नहीं। आप अभी यहाँ गाड़ी से आए हैं, मैंने देखा आप गाड़ी से उतरे, आपका ड्राइवर गाड़ी चला के लेके आया था। चलाने के लिए गाड़ी आप तो उत्तर प्रदेश को चाहते हैं, पैदल चले पूरा उत्तर प्रदेश, गाड़ी पे सिर्फ बीजेपी के लोग चले। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपके ड्राइवर आपका गाड़ी चलाकर लेकर आया, तो क्या गाड़ी अपने ड्राइवर को बेच दी है क्या? अरे भाई, किसी का रखरखाव करना, किसी का संचालन करना, ये उसको बेच देना होता है क्या? अरे कुछ तो तर्कपूर्ण बात करिए ना, कुछ तो तर्कपूर्ण बात हो। भारत का कण कण न बिकाऊ था, न बिकाऊ है, न बिकाऊ होगा, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। जवाब दे दूं। देखिए, नहीं, मैं सहमत हूं सर इनसे, बहुत प्रखर प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि अगर किराए पे दिया तो किसी का नहीं हो गया, वो किराए पे दिया। त्रिपाठी अब इनकी बात का जवाब दीजिए। आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। लोगों की तकलीफें और अव्यवस्थाएं आप सुनना नहीं चाहते। आपकी कोई सुनना नहीं चाहते। नहीं, सच ये है ना, समाजवादी पार्टी की कोई सुनना नहीं चाहता है। यूपी का कोई सुनना नहीं चाहता समाजवादी पार्टी की बात। आप अपना कहना है, करिए ना, इसको ऐसा कुछ नहीं है राकेश भाई, देखिए, ऐसा कुछ नहीं, सब सुनना चाहते हैं। भाई मेरी बात सच सुनना नहीं चाहते, ये अलग बात है। ठीक है, सुन लीजिए, सच क्या है, झूठ क्या है, ये न्यायपालिका में तय होता है, जनता जनार्दन तय करने का काम करेगी। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की पहचान, जो गंगा यमुना की एक धरती रही, सबसे उपजाऊ धरती, जो कृषि विकास दर जिसकी 1% से नीचे रही, जहां किसान बदहाल रहा, जहां चीनी मिलें बंद होती रही। मैं ये कहूंगा कि आध्यात्म, धर्म, इसको पर्यटन से मत जोड़िए। विकास अलग चीज होती है, पर्यटन अलग चीज होती है। मतलब मंदिर बन जाना चाहिए था, ना सड़क बनती, ना एयरपोर्ट बनता। नहीं, ये पर्यटन कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। आप पर्यटन का मतलब जो है मौज मस्ती सैर सपाटा केवल मत समझिए। पर्यटन का मतलब दर्शन करने जाना, तीर्थाटन करने जाना, वो भी पर्यटन के साथ ही जुड़ता है। अब दुर्भाग्य ये है कि आप पर्यटन को नकारात्मक शब्द में देखते हैं, हम पर्यटन को सकारात्मक तौर पर देखते हैं। आपका शुक्रिया। 2014 से पहले मैं समझता था पर्यटन मतलब टूरिज्म, और 2014 के बाद पर्यटन मतलब पूजा। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। पर्यटन में पूजा करते हैं, आप पर्यटन में काम दूजा करते हैं, बस इतना अंतर होता है। जी, आप परेशान हो जाते हैं सर,
अगर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो अयोध्या के अलावा आधे घंटे में आपने कोई शहर का नाम ही नहीं लिया। नहीं, हमने प्रयागराज एक का भी नाम नहीं लिया आपने। हमने काशी का भी नाम लिया, चौरा- हमने मथुरा का भी नाम लिया, और ये नाम लिए जाने चाहिए सर, थे। 75 सफाई रखने से नहीं होता है ना सर। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 75 जिले में ये बात होने लगेगी तो कहेंगे कोई जिला ही नहीं छोड़ा। सर सवाल पूछना चाहिए इनको, आप पूछने लगते हैं सर। मैं तो सवाल ही पूछने के लिए हूँ, जवाब देने के लिए है। जवाब देने दीजिए ना उनको, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ चलिए रहा हूँ। राकेश जी, हटिए। आखिरी आपका हाँ, जवाब। आप ये बताइए। सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर से लेकर के मिर्जापुर के मां विंध्याचल तक हमने उत्तर प्रदेश का सहारनपुर से सोनभद्र तक विकास किया है, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक विकास किया है। सर, अमेठी रायबरेली का विकास, पर्यटन की बात कर रहे हैं। विकास नहीं है। मैं एक